आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को लेकर आया हूं, जिसमें नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और काफ़ी अलग अलग तरह के प्रश्नों करेंगे ताकि आपके प्रैक्टिस जो है डेली बेसिस पर होंगे और आप ये सारे कंसेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मैथ के क्लासेस जो है नहीं लग पा रहे हैं। सर सभी लोग बिजी हैं, इसी वजह से जो है मैं ही आज आपके क्लास लेने वाला हूं। तो आप सभी लोग डेली बेसिस पर क्लास करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस को लगाएंगे और अपने नंबर को मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो चलते हैं, इसमें 10 प्रश्नों को देखना है। जैसे कि आप यहाँ पहला प्रश्न को देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 में कि 5, 2, 7, 4, 3, 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। यहाँ जो है ये संख्या यहाँ दिया हुआ है कि 5,27,435 में से जो है बताना है आपको कि 3 और आपका जो यह जो 7 है और यह जो आपका 3 है, इसका स्थानीय मान का जो है अंतर बताना है। तो देखिए, जब भी आपको स्थानीय मान का अंतर पूछे तो आपको जो है जो आपका वैल्यू होता है, पैलेस वैल्यू होता है, उसको निकाल कर उसमें से जो है घटा देते हैं तो आपका आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए हमारा जो है नंबर क्या दिया हुआ है, हमारा नंबर तो दिया हुआ है क्या 5,27,000, यहाँ पर कितना है 435। किसा किसा पूछ रहा है पैलेस वैल्यू, तो पैलेस वैल्यू हमारा जो है 7 का पूछ रहा है और 3 का पूछ रहा है, ये 2 का पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पर हमारा 7 है, यहाँ पर हमारा 7 है और 3 कहाँ पर है, तो 3 हमारा जो है यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमारा 3 है। तो पैलेस वैल्यू निकालने आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि जो हमारा जहाँ अंक रहता है, यहाँ पर 7 था, 7 लिखा और उसके बाद देखेंगे कितना अंक इसके बाद है, तो 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक। तो इसमें क्या करते हैं 3 शून्य जो है बैठा देते हैं। ठीक उसी प्रकार 3 है, यहाँ पर 3 लिए और इसके बाद कितने अंक है, केवल 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 शून्य हो जाएगा। तो 1 शून्य हो गए। अब हमारा पूछ क्या रहा है, स्थानीय मानों का जो है अंतर पूछ रहा है। अगर सम पूछता तो ये दोनों को जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पर हमारा अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से जो है छोटी संख्या को घटा देते हैं। मतलब जो पहला स्थानीय मान था, जैसे यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे 7,000 माइनस 30 को जो है घटा देंगे तो इक्वल कितना आएगा, 10 में से नहीं 10 नहीं 0 0 क्या हो जाएगा 0, 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये बचेगा आपका कितना 9 और ये बचेगा आपका 6। ये जो है आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ये देखिए ऑप्शन आप मिलाए कौन सा है, 6,970 रुपये। ऑप्शन आपका 1 जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको पहला प्रश्न। देखिए पूछ रहा था कि ये संख्या में से जो है 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा था। तो अंतर निकालने के लिए जो है हम पैलेस वैल्यू को निकालते हैं और क्या करते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो हमारा जो है अंतर आ जाएगा। अगर यही अंतर न देकर यहाँ पर सम पूछता, मान लें कि यहाँ पर अगर सम पूछ देता, सम बताएं, तो सम में क्या करते, यहाँ पर हो जाता आपका 7,000 प्लस 30, दोनों को जब हम जोड़ देते तो हमारा हो जाता 7,030। इसका हो जाता सम, ये हमारा हो जाता सम। लेकिन हम यहाँ पर क्या निकाले हैं, इतना का अंतर हो जाएगा, ये हमारा निकल गया अंतर। समझ में आ गया पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए सेकंड प्रश्न जो है काफ़ी इजी भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए 756 गुने 938 गुने 872 का इकाई अंक ज्ञात करें। यह संख्या का पूछ रहा है हमें इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए इकाई अंक ज्ञात करना आपने नहीं सीखा होगा तो मैं आपको सिखा दूँ। देखिए सबसे ईजी वे में बताऊँगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसको सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या बोला हुआ है, 556 गुने 938 गुने 872। इसका हमारा पूछ रहा है इकाई अंक पूछ रहा है कि इकाई अंक बताए। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे अपने स्तर से। देखिए हमें इकाई अंक पूछ रहा है, तो जब भी आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोले, इकाई अंक में भी जो होते हैं स्क्वायर वाले होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब रूट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन नॉर्मल जो इस तरह का प्रश्न हो और बोले कि इकाई अंक ज्ञात करें तो क्या करेंगे आप कि जो जितने भी आपके यहाँ नीचे आपको जो शब्द दिखेंगे, मतलब जो आपको नंबर दिखेंगे, उसके इकाई वाले पैलेस को पकड़ेंगे। यहाँ देखिए इकाई वाले पैलेस को हम पकड़ लिए तो हमारे यहाँ से इकाई क्या निकल के आया 6 आया, यहाँ से हमारा क्या आया 8 आया, गुने बीच में देते जाएंगे, यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारा ये इकाई तीनों अंक निकल गया ना,
ये। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले ये दोनों को गुना कर ले, तो देखिए यह दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुने 8 करेंगे, 6 का पारा 8 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 48, यहाँ पर 48 आएगा, 48 आ गया ना यहाँ पर। देखिए तो यह हमारा जो 48 आ गया, तो इसमें तो हम 2 अंक का नहीं लेंगे, और यहाँ हमारा 2 बचा हुआ, ये 2 लेंगे यहाँ पर, अभी भी 2 है हमारा सोल्यूशन होगा। देखिए कैसे, यह 8 है, यहाँ भी हम इकाई अंक को पकड़ेंगे, तो यहाँ पर जब हम इकाई अंक को निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये जो हमारा 2 गुने हैं यहाँ पर 2 गुना करेंगे, इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब ये 16 में भी जो है हमारा इकाई अंक कौन सा है, तो यह जो हमारा 6 वाला है, यह 6 जो हुआ, ये पहला वाला, ये वाला हमारा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। यही हमारा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए आप मिलाए, ऑप्शन आपका सी नंबर जो है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको सी दिख रहा है ना, ये 6 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न मैं ला रहा हूँ स्क्रीन पर, तब तक आप डेली बेसिस पर जो है प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला प्रश्न आपको 3 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि संख्या 3465 में 4 के स्थानीय मान तथा संख्या 71,245 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल बताए। योगफल देखिए जोड़ने वाला बात यहाँ पर आ गया है, लेकिन यहाँ 2 संख्या दिया है और 2 स्थानीय मान है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि संख्या इतना में इस 4 का स्थानीय मान। तो देखिए हम यहाँ सॉल्यूशन देते हैं। हमारा क्या बोला है कि 3465 में जो है हमारा कितना का स्थानीय मान पूछ रहा है, ये 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो इसका स्थानीय मान 4 यहाँ पर हमारा यहाँ पर है, तो 4 का जो स्थानीय मान निकलेगा कितना आएगा, 4 पहले से वैल्यू तो आता ही निकाले ना, इसके बाद जितना संख्या बचता है उतना जीरो दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा निकल गया। दूसरा संख्या यहाँ पर दिया है कि 71,245 में जो है पूछ रहा है किसका स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो यह जो हमारा नंबर है इसमें हमारा 7 का जो निकालेंगे तो यहाँ 7 लिखेंगे और उसके बाद कितना शून्य, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 शून्य जो है हम दे देंगे। 4 शून्य हो गया। अब हमारा इसका जो यहाँ पर स्थानीय मान आया 400 आया, और यहाँ पर हमारा स्थानीय मान जो आया 70,000 आया। आप पूछ के आ रहा है योगफल। तो देखिए जब भी हमारा योगफल पूछता है स्थानीय मान का तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को। तो यहाँ जोड़ दे 400 प्लस 70,000, देखिए यहाँ पर 4 शून्य, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 70, यहाँ पर 400, 70,400 हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 70,400 ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 70,040, 70,40, 70,040, 70,400, ऑप्शन सी जो है हमारा यह सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए अगला प्रश्न आपको ये 4 नंबर दिख रहा होगा। इस तरह का प्रश्न पूछता है एग्जाम में, और इस तरह का प्रश्न जो है काफ़ी इजी तरह जो है हम लोग बना देते हैं जी। तो देखिए यह जो हमारा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें, हमें जो है इसका योगफल निकालना है। तो आप देखिए सबका 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का, 14 का, इस तरह जाकर हमारे कहाँ तक जा रहा है, 2 से स्टार्ट है और जो है हमारा 20 तक जा रहा है। 2 का गैप है सब में, 2 4 6 8 10, सबका स्क्वायर सेम है। तो इस तरह का अगर सम संख्या रहे, देखिए सम संख्या रहता है इस तरह का, आज जब बोले कि योगफल ज्ञात करे तो एक फार्मूला आपका आता है, याद रख लीजिएगा। वह फार्मूला आपका आता है n+1 इंटू n+2 अब बटा में जो होता है आपका बाई में 6 होता है। ये होता है सम के लिए, विषम के लिए कुछ और फार्मूला होता है, लेकिन सम के लिए पहले ये होता है, देख लीजिए n+1 n+2 बाई ये 6। n का मतलब होता है लास्ट नंबर, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा n है इसका मतलब होता है लास्ट जो आपका दिया हो, लास्ट मतलब ये 20 यहाँ दिया हुआ है। अब इसी फार्मूला पर हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 का पूछा है ना, तो देखिए इस तरह का जो प्रश्न होता है इसी को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n की जगह 20 लेंगे, फिर हमारा इंटू 20+1 इंटू 20+2 बाई 6, ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20 गुने 20+1 21, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुने, और जब हम 20 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 22, और जब हम नीचे में हम लिखेंगे 6। अब इसको काटे, कटने लायक है, कटेगा जरूर, 6 से काटिए, इसको काटते हैं 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 7, इसको 2 से काटेंगे तो हमारा ये 10 कट गया। ऊपर हमारा कितना आ गया, ऊपर हमारा 70, ये देखिए 10 गुने 7 70 और गुने 22 कर देते हैं, यह 22 जो बचा हुआ था। जब हम इसको गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 0 और 7 दूना 14, बचेगा 1, 14 1 15, ये जो हमारा हो गया
इतना आ गया, कितना आ गया 1540, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिला है आपको 1540 कहाँ दिख रहा है, तो देखिए 1520, 1680, 1240, 1540, ऑप्शन डी जो है हमारा यह सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है आगे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर इस तरह के जब भी प्रश्न आपसे पूछे, इस तरह का जो है प्रश्न पूछे, तो यह जो होता है अलजेब्रा की फार्मूला के ऊपर जो होता है, मतलब आपका रहता है जो आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे कर उसी फार्मूला पर जो होता है डिपेंड होता है। तो देख लीजिएगा, खाली याद रखिएगा कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस रहा तो उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और माइनस रहा तो घटा देंगे। अभी हम ट्रिक बताएंगे जिससे जो आप जल्दी बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, एक ही संख्या 3 बार हो रहा है, तो मतलब क्यूब का है। यहाँ भी 3 बार है तो क्यूब का है। नीचे देखिए, यह आप ध्यान से देखेंगे तो यह आपका एक फार्मूला पर जो है बनेगा, जो कि फार्मूला यह होगा कि यह संख्या इस तरह पकड़ना होता है। अगर 2 होता तो स्क्वायर होता, लेकिन 1 2 3 है तो यह क्यूब के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब, देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला आपको याद है कि नहीं को, ये फार्मूला ऊपर लग रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस में क्या होता है, माइनस में मतलब इंटू में हो जाता है ए बी। ये इसका फार्मूला अप्रॉक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन जब हम देंगे तो ऊपर हमारा अब यही तो बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे हमारा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, ये हमारा ऊपर का सीरीज जो है पकड़ रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखिए ए स्क्वायर ये हो गया हमारा, ये 2 बार, और यहाँ पर क्या बोल रहा है ए बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, देख रहे हैं ए बी, और ये हमारा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर 2 बार रिपीट है तो बी स्क्वायर। ऊपर आप देखिए ए क्यूब, ये 3 बार है, 1 2 3, तो 3 क्यूब, और बी क्यूब मतलब 1 2 3। तो इस तरह के जब भी आपको मतलब फार्मूला आए तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ए इक्वल कितना है 693 है, और बी इक्वल कितना है तो हमारा 383 है। तो इस तरह देख रहे हैं कि हमारा जो है फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला ऊपर पुट हो गया। तो हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सीधे तौर पर जो है ऊपर वाले को जो है हम एक बार ले लेंगे फार्मूला के ऊपर। जैसे देखिए 639 का क्यूब, ये हो गया, माइनस 3838, ये ना है 383 का क्यूब, ऐसे लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, मतलब कि 639 का स्क्वायर, ये हो गया। प्लस में लिखेंगे ए बी 639 गुने 383, अब प्लस में लिखेंगे आपका बी स्क्वायर, मतलब 383 का स्क्वायर। ये तो हमारा इसी फार्मूला पर आ गया, आया ना, इस फार्मूला पर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है निकालना है इसका क्या निकलेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा कि जब इस तरह का आपको मिल जाए कहीं पर, लेकिन ऊपर ये वाला बस साइन को याद रखिएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, ए माइनस बी कर देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम ए प्लस बी कर देते। तो हमारे यहाँ पर माइनस है, फार्मूला हम देख लिए कि ये वाला फार्मूला पर वैल्यू पर मतलब पुट हो रहा है ऊपर। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी, हमारा इसी से आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 693, अब बी का मान कितना है 383 है, 383। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। घटा ले इसमें से, तो देखिए 3 3 क्या हो जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 310 आ गया। ऊपर देखिए ऑप्शन में 310 दिख रहा है, 340, 120, 460, 310, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर हो गया। अगर यहाँ पर जो है प्लस होता तो हम ये दोनों संख्या को जो है जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिख रहा होगा, यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, मैं पेज में ही लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए पेज में ही जो है आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और इसी तरह के प्रश्न जो है आपके आएंगे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो आपको। ये प्रश्न को देखिए, यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है, ये इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ये संख्या पूरी तरह से किससे विभक्त होगी, मतलब कि पूरी तरह से किससे कटेगी। यह संख्या को देख ले, 5 0 2 7 8 9 2, ये हमारा संख्या है और बोल रहा है किससे विभक्त होगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, 8 दिया है, 5 दिया है, 3 7 8 और यहाँ 5। अब देखिए कि किससे कटेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वाले शब्द को 2 है, तो 2 से कटने मतलब कौन कौन करता है, 3 से कटने का नियम क्या है भाई। तो 3 से कटने का क्या नियम है, 3 से कटने का यही नियम है कि हम सबको जोड़ देते हैं, जो भी संख्या होता है उसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 के टेबल से कट जाता है तो उसको 3 से मानते हैं। 7 से कटने का क्या अर्थ है, तो देखिए 7 से जो कटने का जो आपका अर्थ है वो क्या है कि जो हमारा अभाज्य संख्या होता है, मतलब जो मान लो कि कोई संख्या दे दिए,
मान लो कि हम यहाँ पर 7 से कटने के लिए हम दे दिए 8 8 और यहाँ पर 2 दे दिए ये संख्या, तो क्या यह 7 से कटने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि 2 पहला जो होता है ये आगे मतलब ये इकाई जो अंक होता है इसको दुगुना कर देते हैं और इसको 88 ही लिखेंगे, इसको 88 लिखेंगे दहाई और सैकड़ा को, लेकिन जो इकाई होता है उसको दुगुना कर देते हैं। अब दुगुना करके मतलब क्या करते हैं घटा देते हैं, तो दुगुना करेंगे 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। अब जब हम 4 को 84 में से 4 को हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 84 को जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 84। देखिए अब 84 7 से कटता है, काट के देखिए 7 एकम 7 गुणे 14, तो यहाँ पर 2 दूने 14 कट गया 14, मतलब कि हमारा जो ये 8 8 2 है यह 7 से कट रहा है। कटने का तरीका समझे कि हम क्या करते हैं कि जो इकाई अंक होता है उसको दुगुना करते हैं और ये 2 अंकों में से जो है इसको घटाते हैं, जो संख्या बचता है वह संख्या अगर 7 से कट गया तो वह 7 से कटता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम 3 अंक को लेते हैं, यहाँ पर देखिए 3 अंक को लेते हैं, अगर 2 को छोड़ देते हैं और ये इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आया ना 4, और 89 है आपका, 89 में से अगर 4 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 85 आ जाएगा, जो कि 7 से नहीं कटेगा। तो ये तो 7 से कट ही नहीं रहा है। 3 से कटने का नियम है कि जोड़ देंगे। 8 से कटने का क्या नियम है, तो 8 से कटने का नियम यह है कि 3 संख्या अगर कट जाता है 8 से तो वह कटेगा। तो 3 संख्या 8 से कट रहा है, 3 से संख्या देखिए यहाँ पर 8 9 2, यह क्या 8 से कट रहा है, भागा दे दे आप, 8 एकम 8 कट गया, यहाँ 9 बचा, एक बार में 8 भी कट जा रहा है ना। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर 1 बच रहा है, 12 आ गया, तो क्या ये 12 8 से कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो ये भी नहीं कट रहा है, मतलब कि 8 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है। 5 से कटने का नियम आपको पता है कि 5 से जो कटने का नियम क्या होता है कि लास्ट जो इकाई अंक होता है संख्या का वो 0 हो या 5 हो तो वह जो होता है 5 से कट जाता है। तो इसमें तो 0 है ही नहीं, 5 भी नहीं है, तो ये 5 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि 3 से कटेगा। और 3 से कटने का क्या नियम है कि सबको जोड़ देने पर 3 से कट जाना चाहिए। वो देखिए तो जोड़िए 5, यहाँ देखिए पहले जोड़ लीजिए 5 0 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2, अब इसको जोड़े 5 2 कितना होता है 7, 7 7 14, और 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 7 14 हो गए, और 14 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से कितना होता है 12 होता है ना। तो यहाँ पर 22 हो गया, अब 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो गया, और 24 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 9 4 13, यहाँ पर 2 1 3 हो गया ना, तो 33 आ गया। मतलब कि जब हम ये संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ देखिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर हमारा ये संख्या जोड़ने पर कितना आ गया 33 आ गया, और 33 हमें पता है कि यह 3 से जो है कट जाता है 11 बार में, तो इसका मतलब कि हमारा जो उत्तर आया वो क्या आया, वह 3 से संख्या कट रहा है। कितना 3 से कट रहा है। इसमें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए जी, क्लियर हुए कि नहीं हुए, हो गया ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या किस तरह का प्रश्न है। तो 7 नंबर प्रश्न आपको जो है स्क्रीन पर दिखेगा, देखिए यहाँ पर 7 नंबर आपको प्रश्न दिख रहा होगा। यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत सारा दिक्कत होता है, बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न जो है आपको नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी जो आपकी संख्या होती है, सबसे छोटी जो संख्या होती है वह क्या होती है मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे जो छोटी संख्या होती है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होती है वो क्या होती है आपका 2 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या होती है, ये बस याद ही कर लीजिएगा अभाज्य। देखिए अभाज्य से जो संख्या होती है वो कितना होती है आपका, वो होती है आपका 2। याद कर लिए। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊपर वाला का जो इसका आंसर था ऑप्शन सी। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, तो 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ देखिए कि 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भाजक 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो देखिए यह आपका जो है भाज्य, भाजक, योगफल और शेषफल से जो वाला प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर हमारा क्या दिया, इतना में से कितना, कितना को भाग दे कि भागफल। हमारे यहाँ जो है सॉल्यूशन करने से पहले जो दिया है उसको लिख ले। यहाँ पर हमारा क्या दिया है, भागफल दिया हुआ है। देखिए भागफल हमारा कितना दिया है 84 दिया है, शेषफल दिया हुआ है, शेष भी जो है हमारा दिया हुआ है कितना 5, और ये जो हमारा होता है 1265। तो हमारा यह क्या हो गया, यह हमारा हो गया भाज्य इन हो गया। देखिए यह हमारा हो गया क्या भाज्य, जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं। अब पूछ क्या रहा है कि कितना संख्या से भाग देने पर, तो हमारा जो है भाजक पूछ रहा है। यह हमारा दिया हुआ है कितना 1265 दिया है ना। अब पूछ क्या रहा है कि जो हमारा भाजक होता है वह कितना होगा जिससे हम लोग भाग देंगे, यह पूछ रहा है। तो देखिए आपने क्लास 5 में ही पढ़ा होगा, अगर बिहार बोर्ड का बुक पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक की एक फार्मूला आता है इसको निकालने के लिए कि देखिए भाजक, जब हम भाजक निकालने के लिए बोले तो एक फार्मूला आता है, यह आता है कि भाज्य
यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या आता है, देखिए भाज्य, यहाँ पर आपका भाज्य इंटू, नहीं ये भाज्य नहीं होता, देखिए आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है भाजक, यहाँ देखिए भाजक इंटू भागफल, ये फॉर्मूला आपका आता है, प्लस शेषफल इक्वल भाज्य। देखिए यह फॉर्मूला आपका आता है, हमें निकालना क्या है, भाजक निकालना है, यह आपका फॉर्मूला आता है। तो देखिए भाजक तो हमें पता नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे, भागफल हमें पता है कितना है भाई, भागफल यहाँ पर हमारा 84 दिखा था तो हम यहाँ 84 लिखेंगे, शेषफल प्लस में कितना है 5 है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, और यहाँ हमारा भाज्य जो था कितना था 1265, तो 1265 लिखेंगे। अब हमें निकालना क्या है, भाजक, तो हम इसको भाजक लिख सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाजक लिखेंगे, देखिए भाजक गुने 84 इक्वल क्या करेंगे, ये 5 को जो उधर भेज देते हैं, 1265 माइनस 5, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भाजक गुने 84 इक्वल, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1260। हमें निकालना क्या है, भाजक। अब हम भाजक निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम भाजक लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1260 अब बटा में ये जो 84 है हमारा नीचे आ जाएगा, और इसको काट के देखिए, तो जब हम 84 से जो है 1260 को काटेंगे तो धीरे धीरे भी काट सकते हैं, हम डायरेक्ट काट देते हैं आपको, तो हमारा यहाँ जो होगा 15 से कट जाएगा, 15 देखिए 15 चौका 60, तो 60 हो गया। अब 15 मतलब 15 चौका 60 का 0 और 6 बचा, आप 15 ठीक है तो 120 से 6 जोड़ेंगे तो 126 से, तो 1 2 6 0 आ गया, तो मतलब कि हमारा जो ये 15 बार में कट गया, तो जो है हमारा भाजक हम जो ढूंढ रहे थे तो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।